हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 11 बड़ी अपडेट्स 11 बड़ी खबरें आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, तो पूरी जानकारी आपको जो दोस्तों वीडियो में दिख जाएगी। और ये आप थंबनेल के ऊपर ही देख ही रहे होंगे कौन कौन सी अपडेट्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों पहली अपडेट से। तो ये रही, भारतीयों के हितों की रक्षा से समझौता नहीं, प्रस्तावित नीति वापस ले व्हाट्सएप केंद्र। तो उठाया सवाल, यूरोपीय संघ और भारत के लिए अलग अलग नीति क्यों। दोस्तों ये जो है व्हाट्सएप जो यूज़ करते हैं उनके लिए एक अपडेट है। ठीक है, जैसे कि आपको पता था कि इन्होंने प्राइवेसी से रिलेटेड कुछ यहाँ पे अपनी शर्तें रखी हुई हैं व्हाट्सएप ने, तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। तो भारत सरकार ने व्हाट्सएप की निजता नीति में प्रस्तावित बदलावों को अनुचित बताते हुए कंपनी से इन्हें वापस लेने के लिए कहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्हाट्सएप के सीईओ बिल कैथर्ड को पत्र लिखकर कड़े शब्दों में कहा, यूरोपीय संघ और भारत के लिए अलग अलग नीति क्यों है। भारतीय यूजर्स को फेसबुक की अन्य कंपनियों के साथ डाटा साझा नहीं करने का विकल्प न देकर व्हाट्सएप ने भेदभाव किया है। और भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा से किसी कीमत पर भी समझौता नहीं किया जा सकता। भारतीयों का उचित सम्मान किया जाना चाहिए। व्हाट्सएप ने मूल कंपनी फेसबुक इंक के साथ यूजर का डाटा व सूचना साझा करने को लेकर मचे हंगामे के बाद 8 फरवरी से होने वाले बदलावों को 3 महीने के लिए टाल दिया था। मंत्रालय ने कहा, भारत वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के सबसे बड़े यूजर बेस का घर और उसकी सेवाओं का सबसे बड़ा बाजार है। व्हाट्सएप की सेवा व गोपनीयता नीति में प्रस्तावित बदलावों में यूजर्स को बाहर निकलने का विकल्प नहीं दिया गया है, जो भारतीय नागरिकों की पसंद व स्वायत्तता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है। लिहाजा कंपनी इन प्रस्तावों को वापस ले और सूचना गोपनीयता, पसंद की स्वतंत्रता व डाटा सुरक्षा को लेकर अपने दृष्टिकोण पर पुनर्विचार करे। एक तरफा बदलाव स्वीकार नहीं। आईटी मंत्रालय ने कहा, व्हाट्सएप की सेवा और गोपनीयता की शर्तों में एक तरफा बदलाव सही नहीं है और इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये यहाँ पे कहा गया है और ये कुछ सवाल उन्होंने उठाए हैं कि 14 सवालों ने यहाँ पे इसको लेकर जवाब देने को कहा है। डाटा सूचना, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता व इनक्रिप्शन नीति बताएं। क्या व्हाट्सएप संबंधित कंपनी के अन्य ऐप या बिजनेस यूनिट के साथ डाटा साझा करता है? हाँ, तो उसकी जानकारी दी जाए। एकत्र किए जाने वाले डाटा की श्रेणियों को खुलासा करें। यूजर की सहमतियों की जानकारी मुहैया कराई जाए। यूजर के मोबाइल पर चल रहे अन्य ऐप की जानकारी जुटा रहे हो तो किस तरह की जानकारी जुटाई गई और मकसद क्या है। क्या यूजर्स की प्रोफाइलिंग की जाती है? हाँ, तो कैसे। सर्वर की जानकारी मुहैया कराई जाए जब भारतीय यूजर्स का डाटा प्रसारित किया गया। भारत और अन्य देशों के बीच नीति में क्या अंतर है? अंतर क्या है? ठीक है, क्या कंपनी के यूज़र के व्यक्तिगत डाटा तक थर्ड पार्टी को पहुंच प्रदान की है? अगर हाँ, तो उसकी जानकारी साझा की जाए। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे इन्होंने सवाल इनको किया है कि इन सवालों के जवाब इनको चाहिए हैं सरकार ने। तो एक अच्छी यहाँ पे इन्होंने बात की है इस बार। और क्योंकि व्हाट्सएप ने कुछ मैं तो यूज़ नहीं करता व्हाट्सएप, बट ऐसे ही सुनने में आ रहा था कि कुछ प्राइवेसी इन्होंने ऑप्शन वहाँ पे रखा है। अगर आप एक्सेप्ट करोगे तभी आपका अकाउंट जो है मतलब तभी आपका व्हाट्सएप चल पाएगा। अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते हो, कुछ लिमिट थी पहले, पता नहीं फरवरी थी, तो अभी तो उन्होंने डेट बढ़ा दी शायद 3 महीने आगे। तो पहले तो फरवरी थी, अगर नहीं करते तो अकाउंट अपने आप डिलीट हो जाना था। अगर कुछ प्राइवेसी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी इनकी, उनको एक्सेप्ट नहीं करते तो। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या इनकी तरफ से अपडेट आती है। फिलहाल तो ये है, सरकार ने भी इनको ये बहुत कुछ बोला है अभी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। और किन किन ने यहाँ पे अनइंस्टॉल कर दिया है व्हाट्सएप। ठीक है, और उसकी जगह पे अल्टरनेट क्या आपने इंस्टॉल किया है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए। पंचायती राज चुनाव के दूसरे चरण में 1208 पंचायतों ने चुने प्रतिनिधि, 80% हुआ मतदान। 75 कोरोना संक्रमितों ने डाले वोट। सबसे ज़्यादा 23 वोटर हमीरपुर जिले से। 1137 पंचायतों में 21 जनवरी को होगा अंतिम चरण का चुनाव। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कहाँ पे कितने जो तो वोट जो है डाले गए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। टीका सुरक्षित मात्र 0.18% में दिखा दुष्प्रभाव। तो केंद्र ने कहा, टीकाकरण को लेकर लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। 0.002% ही भर्ती।
कोरोना के खिलाफ देश में टीकाकरण के दौरान मात्र 0.18% प्रतिकूल घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से केवल 0.002% अस्पताल में भर्ती होने के मामले हैं। मंगलवार तक 6,31,417 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। तो हिमाचल और उत्तर प्रदेश में गति बढ़ाने का निर्देश। तो केंद्र सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार को पत्र लिख अपने अपने राज्य में टीकाकरण के दिन को बढ़ाने की अपील की है। वहीं पंजाब सरकार को लिखे पत्र में टीकाकरण में तेजी लाने को कहा गया है। रिकॉर्ड पहले 2 दिन में सबसे ज़्यादा टीके भारत में। तो सचिव ने कहा पहले 2 दिन में दुनिया में सबसे ज़्यादा टीकाकरण भारत में हुआ है। भारत में पहले दिन 2,07,000 229 लोगों को टीका लगा। और वहीं अमेरिका में 79,458, ब्रिटेन में 19,700 और फ्रांस में सिर्फ 73 लोगों को टीका लगा था। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। हिमाचल में कोरोना मामलों में गिरावट जारी। आज आए कोरोना के 41 नए केस। सिरमौर में 16, शिमला में 11, कांगड़ा चंबा में 4 आज किसी की भी नहीं गई जान। मृतकों की संख्या हुई 955, कुल संक्रमितों की संख्या हुई 57,019, सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 584 और आज 81 हुए ठीक। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे कोरोना की अपडेट है। अगर ऑफिशियल अपडेट आप देखना चाहते हो, ये भी ऑफिशियल ही है, बट अगर आप पूरा देखना चाहते हो, ठीक है, डिटेल में, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा आपको वहाँ पर और भी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट मैं अपलोड करता हूँ। ठीक है, तो टेलीग्राम के ऊपर आप विजिट कर सकते हो, नाम है भारत अपडेट्स। इसके अलावा ट्विटर के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हो, आईडी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, ब्लॉग वाला चैनल है, तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक दोस्तों मैं प्रोवाइड जो है करवा दूंगा, आई कार्ड ऊपर चेक कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। स्पीति में 25 जनवरी से शुरू होगा देश का दूसरा सबसे लंबा स्नो फेस्टिवल। तो बस्तर दशहरा के बाद लाहौल स्पीति में देश का सबसे लंबे अवधि के फेस्टिवल का आगाज शुरू होने जा रहा है। अटल टनल रोहतांग खुलने के बाद जनजातीय जिले में करीब 60 दिनों तक चलने वाले स्नो फेस्टिवल 25 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। स्नो फेस्टिवल की रूपरेखा तैयार कर इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में बस्तर दशहरा 75 दिनों तक चलता है, जो विश्व का सबसे लंबा फेस्टिवल है। स्नो फेस्टिवल जरिए जनजातीय जिले में मनाए जाने वाले पारंपरिक त्योहारों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। तो ये कुछ तो यहाँ पे अपडेट है, पूरा आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट। 22 को ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, 23-24 को पूरे प्रदेश में मौसम खराब। तो हिमाचल के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22 जनवरी से बर्फबारी के आसार हैं। 23 और 24 जनवरी को पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान है। ठीक, तो ये कुछ वेदर अपडेट होगी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, ये रही। पोंग बांध में 10 प्रवासी पक्षियों की मौत, अब आंकड़ा 4,946 पहुंचा। कांगड़ा में कोबे और बगुले की मौत। तो पोंग बांध क्षेत्र में बर्ड फ्लू के 23वें दिन 10 विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षियों के अवशेष मिले हैं। तो ये एक अपडेट है दोस्तों। यहाँ पे वन्य प्राणी विंग की प्रधान मुख्य अरण्यपाल अर्चना शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। तो ये कुछ यहाँ पे अपडेट है, पूरा पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं दोस्तों। ये रही, सुरक्षित शहर बनेगा मंडी, अब आधुनिक कैमरों से होगी निगरानी। तो स्कॉटलैंड, दुबई और यूएस पुलिस की तर्ज पर मंडी पुलिस भी स्मार्ट बनेगी। चोरी, तस्कर, दुष्कर्म, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में संलिप्त छात्रों के फेस स्कैन कर डाटा बैंक बनेगा। सिटी में इर्द गिर्द संवेदनशील और भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में फेस डिटेंशन कैमरों से इन छात्रों पर नज़र रखी जाएगी। कोई भी अपराध होने पर इन कैमरों के माध्यम से हिस्ट्री शीटर एवं अन्य अपराधियों की लोकेशन अगर आबादी के आसपास है तो आसानी से ट्रेस होगी। तो ये कुछ दोस्तों यहाँ पे अपडेट है। और शहर में लगेंगे 150 से 200 आधुनिक कैमरे। फेस डिटेक्शन कैमरों से छात्रों पर रखी जाएगी नज़र। जीपीएस और ड्रोन का भी होगा इस्तेमाल। तो एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। प्रवासियों के नाम दर्ज करने के साथ फिंगरप्रिंट भी लिए जाएंगे, सीएम ने शिमला में ली बैठक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट देख लेते हैं, ये रही। 31 जनवरी से पहले खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र, प्रदेश सरकार के पास पहुंची फाइल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आधार बनाकर निदेशालय ने सरकार से मंजूरी लेने को भेजा प्रस्ताव। तो हिमाचल में 5% रह गए कोरोना के मामले। और ये कुछ यहाँ पे अपडेट है दोस्तों, आंगनबाड़ी खोलने को रिलेटेड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट ये रही। जिला प्रबंधक के 4 पदों का परिणाम किया घोषित दोस्तों। HPPSC की तरफ से अपडेट है, तो इन्होंने अपना रिजल्ट जो है घोषित कर दिया है। 18 जनवरी 2021 को पर्सनैलिटी
टेस्ट लिया गया और इसके आधार पर अंतिम अमित सौरभ शर्मा विपिन कुमार और नीलम कुमारी को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट अपडेट ये रही। दोस्तों बोर्ड कक्षाएं रोजाना अन्य को एक दिन छोड़कर बुलाएंगे। स्कूल और कॉलेजों से रिलेटेड अपडेट है दोस्तों। विद्यार्थियों के आने जाने और लंच का भी अलग अलग होगा समय। प्रिंसिपल बनाएंगे शेड्यूल। तो पहली और 15 फरवरी से हिमाचल प्रदेश में खुलने जा रहे हैं स्कूलों में स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5वीं 8वीं 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को रोजाना कक्षाएं लगेंगी। 9वीं 11वीं कक्षा की कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने पर प्रिंसिपल एक दिन छोड़कर निर्धारित संख्या का पालन करते हुए कक्षाएं तय करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रिंसिपलों से 30 जनवरी तक शिक्षण कार्य करने संबंधी माइक्रो प्लान देने को कहा है। विद्यार्थियों के आने जाने और लंच ब्रेक का भी अलग अलग समय होगा। प्रिंसिपल इसका शेड्यूल बनाएंगे। परिसरों में प्रार्थना सभाएं रिटायरमेंट पार्टियों सहित अन्य सामूहिक आयोजकों पर रोक रहेगी। शिक्षकों को कारपूल की मनाही रहेगी। मंगलवार को उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूलों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और अमरजीत कुमार शर्मा जो शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि 27 जनवरी से ग्रीष्मकाल स्कूलों में शिक्षक आएंगे। ओके, उसके अलावा उसमें बात करें तो 8 फरवरी से खुलने वाले कॉलेजों में भी एक दिन छोड़कर विद्यार्थियों को बुलाने का प्रिंसिपल जो है अब फैसला अपने स्तर पर ले सकते हैं। स्कूल खुलते ही शेष सिलेबस कवर होगा। उसके बाद रिवीजन चलेगा। ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी। विद्यार्थियों पर स्कूल में आने का दबाव नहीं बनेगा। मार्च के पहले सप्ताह में हो सकती हैं प्री बोर्ड परीक्षाएं। दूसरे शनिवार की छुट्टी पर चल सकती है कैंची। तो ये अपडेट है दोस्तों। वार्षिक परीक्षाओं के चलते के लिए समय की जरूरत देखते हुए दूसरे शनिवार को मिलने वाली छुट्टी बंद हो सकती है। उप निदेशकों शिक्षकों पीटीए से चर्चा के बाद इस छुट्टी को बंद करने की तैयारी शुरू हो गई है। मामले पर विचार कर शिक्षा विभाग जो है शिक्षा निदेशालय सरकार को प्रस्ताव भेजेगा। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स हैं। और एक अभी कमेंट आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो ये था कि पंचायत सचिव भर्ती की क्या कोई अपडेट है। दोस्तों पंचायत सचिव भर्ती का ऐसा है कि उनकी लास्ट डेट थी 17 जनवरी। ठीक है, 17 जनवरी 2021। बट उन्होंने कुछ मतलब स्टूडेंट्स को मतलब पजल किया है या कंफ्यूज किया है, या आप समझ सकते हो क्यों किया है। क्योंकि दोस्तों देखो, जो पंचायती राज के मंत्री थे उन्होंने बोला था कि एचपी को बोला था कि फ़ीस कम की जाए। ठीक है, और एचपी ने कहा कि जब कोई बैठक होगी तभी कोई फैसला होगा। ठीक है, और अभी आप सभी कमेंट आ रहे हैं कि क्या डेट मतलब बढ़ सकती है, रीओपन हो सकते हैं दोबारा से। तो दोस्तों चांसेस तो हैं रीओपन होने के, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई फैसला दिया नहीं था इसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर कोई भी फैसला इन्होंने नहीं दिया था कि नहीं फीस कम नहीं होगी या क्या होगा। उन्होंने बोला था कि जो बैठक होगी उसमें फैसला लिया जाएगा, बट अभी तक उसमें फैसला नहीं लिया गया था। ठीक है, तो हो सकता है चांसेस हैं दोस्तों। एक और दूसरी बात की मतलब इंटरेस्ट भी होना चाहिए किसी चीज़ में। ठीक है, मैंने कल पोल की थी, मैंने पूछा था वहाँ पे सभी से कि जैसे ट्विटर कौन कौन यूज़ करता है। आप पता क्या होता है, आप व्हाट्सएप यूज़ करोगे, इंस्टाग्राम यूज़ करोगे, बट जो मेन चीज़ें होती हैं ना चलाने वाली, जिनसे मतलब हम अपनी बात रख सकते हैं किसी के आगे, वो नहीं आप यूज़ करते हो। कुछ ही स्टूडेंट्स कुछ ही सब्सक्राइबर्स ऐसे होंगे जो ट्विटर यूज़ करते हैं, बाकी कोई ट्विटर यूज़ नहीं करता। ट्विटर दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप अपनी बात रख सकते हो। अगर वो ट्रेंडिंग के ऊपर जाती है तो सभी की नज़र उसके ऊपर जाती है। बट आप ऐसा नहीं करोगे। आप चाहते हो फेसबुक चलाओगे, व्हाट्सएप चलाओगे, इंस्टाग्राम चलाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे आप अपनी बात किसी और के सामने नहीं रख सकते, उसके बस चैटिंग ही कर सकते हो आप। ठीक है, तो आप भी यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विटर यूज़ किया करो। अगर अपनी मतलब बात कुछ रखनी हो किसी के आगे तो आप इस तरह से रख सकते हो। ठीक है, रीट्वीट करके, ट्वीट करके। ठीक है, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि पंचायत सचिव की भर्ती के लिए किस किसी ने अप्लाई किया है। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया है, बहुत सारे हैं अभी तक। तो इसका है चांसेस कि ओपन हो सके। ठीक है, तो एक माध्यम तो ट्विटर भी था, बट आप ट्विटर यूज़ ही नहीं करते अभी, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। ठीक है, और कोई करता है यूज़ तो बताना ट्विटर। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।